हरे राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरि वरधारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरि वरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय यमुना तीर वनचारी जय यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Partha Sate, Radha Partha Sate Radhe. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालहे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धिपेयोषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गी मद्गुरु मद्महाधनं मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधुतादायन् अतीनिचौचताकरा हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्ण हितकण्ठयो स्फुरा धर्मा प्रोजितकैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यो वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतभीषुशुशुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतरसं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सबसे पहले हम आशीर्वाद चाहेंगे वरिष्ठ वैष्णवों से कि श्रीमद् भागवतम का शास्त्रोक्त वाणी से व्याख्यान कर सकें। श्रीमद् भागवतम हमारा एकमात्र संगी है। हम प्रतिदिन, प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में नियम बनाया है कि प्रतिदिन भागवतम सुने, नित्यम भागवत सेवया। अगर कोई व्यक्ति, जैसा हम प्रतिदिन बोलते हुए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, प्राय सारे अभद्र जो हमारे अंदर अनर्थ हैं, प्राय ऑलमोस्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई सुनता रहता है, बंद नहीं करता इसको, श्रीमद् भागवतम को सुनना, तो क्या होगा? एक दिन भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति मतलब भक्ति में निष्ठा आ जाएगी और फिर भक्ति के आगे स्तरों पे बढ़ना शुरू कर देगा व्यक्ति, जिसमें हम निष्ठा के बाद क्या आता है? रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उन स्तरों पे जाना शुरू कर देगा। वैष्णववृंद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सारे, जैसे चैतन्य चरितामृत में और आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि अगर कोई भगवत प्रेम का प्रदर्शन करना चाहता है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि प्रेम होता क्या है, प्रेम करना चाहता है, तो वो है श्री हरि नाम संकीर्तन। जब उनके सामने उनकी प्रसन्नता के लिए ऊंचे स्वर में गाएं और नाचें उनके सुंदर नामों के कीर्तन पे। पर अगर कोई सीखना चाहता है कि प्रेम कैसे किया जाता है भगवान से, तो वो सीखने के लिए है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम सिखाती है कि प्रेम कैसे किया जाए, और प्रेम का जो प्राकट्य है, जो दिखाई देता है, वो है हरिनाम संकीर्तन। बेसिकली श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है कि किस भाव में, किस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन किया जाए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हरिनाम संकीर्तन क्या है? विद्या वधूर जीवनम। जितनी भी विद्याएं हैं, विद्या वधु मतलब सबसे श्रेष्ठ विद्या, जो सब में आकर्षक हो। तो सबसे श्रेष्ठ विद्या जो है श्रीमद् भागवतम में दी गई है, और श्रीमद् भागवतम के प्राण स्वरूप हैं हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन जबकि कलयुग का एकमात्र धर्म है, परंतु वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा जब तक साथ ही साथ भागवत का श्रवण नहीं हो पाएगा। श्रीमद् भागवतम में जब चर्चा की जाती है तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बोलते हैं, हरेर नामानुकीर्तनम योगी नाम निपनिर्णयिताम हरेर नामानुकीर्तनम। कि अगर संसार में किसी की किसी भी प्रकार की इच्छा है राजभोग करने की या फिर मुक्ति प्राप्ति की, हर प्रकार की परिस्थिति में, चाहे वो योगी बनना चाहता हो, चाहे राजा बनना चाहता हो, हरेर नामा अनुकीर्तनम, उसको क्या करना चाहिए? हरे नामा अनुकीर्तनम। तो श्रील जीव गोस्वामी इस पर वर्णन करते हैं, दो प्रकार से कीर्तन किया जाता है और दोनों प्रकार से ही करना पड़ेगा। दोनों विधियों को एक साथ समावेश करके जब कीर्तन किया जाएगा तब सर्व सिद्धि होगी। क्या है दो विधियां? एक तो अनुकीर्तनम का अर्थ है कि शुद्ध वैष्णवों के सानिध्य में रह करके, उनके अनुगत्य में रह करके हरि नाम किया जाए। और दूसरा अनुकीर्तनम मतलब निरंतर कीर्तन किया जाए। तो श्रीला जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये है श्रीमद् भागवतम का विषय वस्तु। तो भागवतम हमारे को परम सिद्धि की ओर लेके जाती है। इसमें तरह तरह के प्रसंग आते हैं जो कई बार देखने में लगते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता थी। कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि इनका भक्ति से डायरेक्ट संबंध नहीं है,
परंतु भागवतम का एक एक शब्द जो है हमें कृष्ण की ओर लेके जाने वाला है। हमसे ज्यादा भगवान जानते हैं, स्वयं भागवतम जो कि भगवान से अभिन्न है, वो जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। और वही केवल वस्तुएं हैं श्रीमद् भागवतम में जो हमारे को आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेके जाएंगी। एक बार हम किसी ब्रजवासी साधु के पास थे, तो वो जब श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहा था तो उसने किसी को बोला कि आप भागवतम का ये वाला श्लोक प्रतिदिन जो है जपा करो। तो बोला कि किस माला पे जपूं? बोले जिस माला पे तुम हरि नाम लेते हो, तुलसी की माला पे। जनरली जो अन्य मंत्र होते हैं वो तुलसी की माला पे नहीं जपे जाते, परंतु उन्होंने बोला कि क्योंकि ये भागवतम है, भागवतम का श्लोक तुलसी की माला पे जपा जा सकता है, क्योंकि ये श्रीमद् हरि नाम से साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। तो ये अद्भुत श्रीमद् भागवतम है जिसके आज हम 27वें अध्याय के 27वें चौथा स्कंद 27वां अध्याय और 27वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 28? ठीक है, तो 28 पे करेंगे। हम 27 पढ़ के आए थे। मयानुरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वां भद्राम सम्मता। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वां भद्राम सम्मता। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वां भद्रां सम्मता। माताजी, मया निरूपितस्तुभ्यं नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वां भद्राम सम्मताम्। शब्दांत मया मेरे द्वारा निरूपितः निश्चित किया गया, तुभ्यम तुम्हारे लिए, पति ही पति आत्म मन के समाधिना ध्यान से न कभी नहीं, अभिनंदति स्वागत है, लोकः लोक, अयम ये, त्वाम तुमको, अभद्रा अशुभ, असम्मताम अस्वीकार्य। यवन राज ने उत्तर दिया,
मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की काफी सोच विचार के बाद यवन राज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। काल कन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है, इसीलिए यवन राज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग जाएं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। यहाँ पर काल कन्या जो कि बुढ़ापा है, वास्तव में जरा है, वो यवन राज को अप्रोच कर चुकी है और यवन राज उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, पर क्योंकि नारद मुनि ने भेजा है और उसने तरह तरह की उसने दलीलें भी दी हैं कि तुम्हें किन किन कारणों से मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, तो उन्होंने विचार किया कि अब देखो मैं अपने जीवन में तो इसको स्वीकार करूंगा नहीं, किसी और के ऊपर चेपूंगा इसको। कुल मिला इसलिए कह रहे तुम्हारे लिए मैंने पति ढूंढ लिया। और साथ ही साथ इसने विचार किया कि देखो, जैसा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती है। आज से 2-3 दिन पहले भी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती है। तो बुढ़ापे का कृष्ण की सेवा में अपना यूज है। ये जो बुढ़ापा है बड़ा कष्टकारी है, तरह तरह की बीमारियां इसमें आ जाती हैं। आप जो जो मन से करना चाहते हो वो सब कर नहीं पाते। एक प्रकार से ये चलती फिरती बीमारी है, हमारा शरीर बन जाता है। एक बार हमने यहीं पे राधा पार्थसारथी मंदिर में ही जब ये सीढ़ी फाउंटेन के पास सीढ़ियों से एक व्यक्ति उतर रहे थे, बहुत बूढ़े थे, बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ियों से उतर पा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि मतलब इस बुढ़ापे में आपको कैसा अनुभव होता है। कह रहा हमें ऐसा लगता है कि हम चलती फिरती बीमारी बन गए। बहुत कष्टकारी है, बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी है। पर साथ ही साथ कई चीजें जो संसारिक व्यक्तियों के लिए, भौतिक संसार के लिए कष्टकारी होती हैं, भक्त लोगों के लिए वो सुखदायी भी बन जाती हैं। जो संसार में भौतिकवादी लोग हैं, जो भोग वासना में लिप्त रहना चाहते हैं, भक्ति नहीं करते, हरि नाम का उच्चारण नहीं करते, उनके लिए वो बड़ा कष्टकारी होता है। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, तो उनकी भोग की वासना तो नष्ट हुई नहीं होती, पर इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, भोग कर नहीं पाते। इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, नींद भी नहीं आती ठीक से। इसलिए ज्यादातर लोग बोलते हैं कि देखो बुढ़ापे में सिठा गया। यही कारण होता है, भोग करना चाहता है बेचारा, तीव्र वांछा है भोग करने की, इंद्रियां सहयोग नहीं करती। अभी हम किसी स्थान पर गए थे, उनके जो पिताजी हैं उनकी उम्र 90 साल हो गई है, खा नहीं सकते, पर खाने में उनको पिज्जा चाहिए। अब बताओ क्या
कष्टकारी स्थिति है। भोग करना चाहते हैं पर शरीर सहयोग नहीं देता, नहीं जब कर पाते तो फिर कामेशा क्रोधेशा, क्रोध आता है, तिल मिलाए रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी की निंदा करेंगे। फिर आजकल के लोग तो, वो आजकल के लोगों से परेशानी नहीं है उनको, वो आजकल के लोग भोग कर रहे हैं और ये कर नहीं पा रहे, देख देख के फ्राई हो रहे हैं। जब कई बार आप समाज के अंदर आप देखोगे, एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जा रहा है, दूसरे को क्रोध आता है कि ये क्या कर रहे हो सबके सामने। वो क्रोध उसको इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। तो ये है भौतिक संसार की स्थिति। अब वैसे ही बुढ़ापे में व्यक्ति का हालात हो जाते हैं, वो चाहता तो है भोग करना, कर नहीं पाता। नवयुवकों को देखता है, वो पिज्जा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, पुरुष स्त्रियों के साथ, स्त्री पुरुषों के साथ घूम रहे हैं, जब मोटरसाइकिल पे जा रहे तो ऊ करते हुए चल रहे हैं। ये बेचारा भी करना चाहता है, पर ये गाड़ी चला रहा होता तो लोग इससे बच बच के चलते हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड होता है। पर अब दूसरी तरफ भक्त होते हैं भगवान के, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। अब उनके मन में भोग करने की वासना तो नहीं होती। जब वो जवानी में होते हैं तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं भक्ति में, भोग करने की वासना नहीं होती, पर ये जो इंद्रियां स्वाभाविक वेगवान है, जब इनका वेग जागृत होता है तो ये सहन नहीं कर पाते और फिर इनके हृदय में कष्ट होता है। ये इसलिए दुखी होते हैं भक्त लोग कि ये इंद्रियों में वेग क्यों आ रहा है। सही बोल रहे हैं गलत? अब जब इनका बुढ़ापा आता है तो मन तो इन्होंने फिर भी किसी तरीके से कृष्ण की सेवा में लगाया था, पर इंद्रियां जो स्वाभाविक वेगवान है, कई जन्मों से ये इंद्रियां यही कार्य करती आ रही थी, अब इनमें जब वेग नहीं रहता तो भक्तों को बड़ी शांति मिलती है। इसका हमारे को जो है निजी अनुभव है। आज से 2-2.5 साल पहले हम ऋषिकेश में गए थे ट्रीटमेंट के लिए। वहां उन्होंने क्या किया, हमारे नाक में कुछ अद्भुत जो है दवाई डाली। जिस समय वो दवा डली ना नाक में, ऐसा लग रहा था कि बस ये आखिरी सांस है हमारे जीवन की, अब कर लो कृष्ण को जितना याद करना है। पर वो दुर्भाग्यवश आखिरी सांसें नहीं थी, जीवित रह गए। जीवित तो रह गए, पर उसके बाद हुआ क्या, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट दोनों चला गया। कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है। किसी चीज में छाछ पीते तो ऐसा लगता था दूध पी रहे हैं। कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं लाइफ में। अब उससे पहले तक शायद ही कोई दिन बीतता होगा जिस दिन हमने बटर स्कॉच आइसक्रीम ना खाई हो। ये जो है सत्य बता रहे हैं, आश्रम में आने के बाद भी ऐसे ही थे हम। प्रतिदिन और कोई आइसक्रीम मिले ना मिले, बटर स्कॉच तो चलती थी, या फिर ब्लैक करंट। तो मंदिर में आने से पहले तो कम से कम आधा किलो से 1 किलो आइसक्रीम डेली खाता था मैं। अब मंदिर में आ गए, तब साधु बन गए, तो धीरे धीरे जो है अपनी आदतों को नियंत्रण में लाए, तो कम खाते थे। और अगर मान लो कहीं किसी भक्त के घर पे गए तो उनको तो पता ही था कि प्रभु जी को तो मिलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली के अंदर प्रवेश किया एक और कंपनी ने, जो पहले केवल मुंबई में थी। उसका नाम है नेचुरल्स। वो एक्सपेंसिव भी है पर और भी आस्वादनीय है। उससे पहले तक इन सबका आस्वादन होता था। वापस आने के बाद हमने एक बार बटर स्कॉच खाई, टेस्ट ही नहीं आया, कोई टेस्टलेस। अब धीरे 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 भगवान की कृपा से वापस टेस्ट तो आ रहा है, पर अब हमने क्या अनुभव किया, वो कई सारी चीजें जो हमें पसंद थी, अब उनके प्रति कोई इच्छा नहीं रहेगी। धीरे धीरे वो बटर स्कॉच खाना बंद हो गया, आइसक्रीम ही बंद हो गई। कभी भक्त लोग प्रेम से खिलाएं तो उनकी प्रेम की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा खा लिया, परंतु वो आकर्षण खत्म हो गया। क्योंकि वो जो इंद्रियों का वेग था, अब वो इंद्रियां ही वेगवान नहीं रह गई। अब वो जिह्वा पे स्वाद ही नहीं रह गया, तो क्या स्वाद करेंगे। और मन में तो पहले से इच्छा थी कि त्याग किया जाए, और धीरे 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 जो है वो टेस्ट खत्म हो गया। अब दोबारा कोई लेके आएगा ना, यहाँ पे रख देगा, लो प्रभु जी बटर स्कॉच खा लो, हम नहीं खाएंगे। सत्य बात है।
तो इसका अर्थ यह है कि भक्तों के जीवन में हम लोग चाहते तो हैं कि ये आकर्षण खत्म हो, परंतु इंद्रियों का वेग, पिछले संस्कार चले आ रहे हैं, उसकी वजह से वेग बना रहता है। खा लो जो भी सामने आ रहा है, पिज्जा पास्ता गोलोक का रास्ता, ये समझ के खाते हैं ये समझ के खाते हैं। सारे आकर्षण तो बनी रहते हैं हमारे, पिछले संस्कार है। सामने ना आए तो हम साधु, आ जाए तो सब हवन कर लेंगे हम। तो जब तक सामने नहीं आता तब तक तो जीवन चला लेते हैं, सामने आते ही वो इंद्रियों का वेग। पर अब बुढ़ापा आने पे क्या होता है भक्तों के जीवन में, क्योंकि वो पहले ही चाहते थे ये आकर्षण खत्म हो जाए, अब बुढ़ापा आने में जब सामने आ भी जाता है विषय वस्तु, इंद्रियां वेगवान नहीं है। खाने की इच्छा हो तो दांत नहीं है ठीक से, एक बार खाया पिज्जा या कुछ भी ऐसी वस्तु, दांत में अटकी, 4 दिन तक कष्ट हुआ, अगली बार जब सामने आया तो स्वाद के साथ साथ वो ये कष्ट भी याद आया। तो भक्तों का जीवन क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते इस बात से, वो सोचते चलो ठाकुर जी की इच्छा। जब हमसे कोई पूछता था, अमोघ लीला प्रभु ने बड़ा प्रयास किया, अभी भी वैसा जैसे पहले जो ओरिजिनल सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं है, जो चीज में बहुत तेज स्मेल होगी वही हल्की बहुत पता लगेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगी। तो अमोघ लीला प्रभु कई बार मुझे बोले कि प्रभु जी मैं आपका इलाज करा देता हूँ, ये आपका सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल ठीक हो जाएगा। नहीं तो किसी दिन पता लगा आपने कोई ऐसी वस्तु खा ली और आप बीमार पड़ गए तो हमने कहा नहीं नहीं, इसकी वजह से हमारे अंदर एक विशेष जो है गुण जागृत हुआ है। नाउ आई एम इक्विपॉइज्ड, अब मैं समदृष्टा हो चुका हूं। तो हम जानबूझ के इलाज नहीं करवाया अभी तक उसका दोबारा। तो भक्तों के जीवन में ये बड़ी स्थिति होती है, तो वो सोचते हैं चलो ठाकुर जी ने ऐसे में लाके ही, ठाकुर जी जैसे मर्जी सुधारे, हमारी इंद्रियों को शिथिल करके भी सुधार रहे हैं तो ठीक है। तो इसलिए भक्तों के लिए ये जरा भी जो है ना बड़ी फ्रेंडली हो जाती है। एक तरफ से तो वो भक्त जिनकी इंद्रियां वेगवान थी और वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए वो, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो सहायक हो जाती हैं, तो इसलिए उनके लिए फ्रेंडली होती है। पर कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने जो है तरुणावस्था में ही इंद्रिय जय हो जाते हैं, उनके लिए फिर जरा का क्या लाभ, उनके लिए जरा का क्या लाभ, बुढ़ापे का क्या लाभ बता सकते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जब वो वेगवान होनी चाहिए थी तभी जीत लिया, मतलब अपनी तरुणावस्था में ही। अब तो बुढ़ापा उनके लिए बाधक होना चाहिए, जो कार्य वो ठीक से कर पाते थे नहीं कर पाएंगे, नाच पाते थे बहुत तेज तेज कीर्तन में डांस कर सकते थे, नहीं डांस कर पाएंगे। यस, हाँ, कर्तापन का। जो भक्त भक्ति में स्थिर हो चुके हैं उनके लिए कैसे ये फ्रेंडली हो सकती है, जरा कोई बताएगा? यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि भक्त लोग जब जवानी में होते हैं, पूर्ण भक्ति में स्थिर भी हो जाते हैं, तो वो बहुत तेजी से अपने कार्यों में लगे रहते हैं। क्योंकि जिस समय प्रचार के कार्यों में लगे हुए हैं, हम जानते हैं हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, परंतु हमारी इंद्रियां जब स्ट्रांग होती हैं तो हम सेवा में लगे रहते हैं और कई बार बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव नहीं हो पाते। पर जब ये भक्त अब बुढ़ापे में प्रवेश करता है, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। हमने देखा है ऐसे कई सारे हमारे समाज में वैष्णवों को, जब वो अपनी ऐसी अवस्था में आते हैं कि अब बस शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उनके जो हृदय के भाव जो उन्होंने कई सालों से छुपा के रखे थे, और वो बाहर आना शुरू होते हैं। छोटी छोटी चीजों में उनके हृदय के भाव बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब क्या रखा है संसार में। और अब वो छोटी छोटी बातों में वो कृष्ण को याद करते हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं। और साथ ही साथ वो एक और लाभ उठाते हैं इसका, क्योंकि बुढ़ापे में प्रवेश करने के बाद भी इन भक्तों में वो सामर्थ्य देखा जाता है जो साधारण मनुष्य के अंदर जवानी में 25 साल की उम्र में नहीं रहता। इन भक्तों में बुढ़ापे में वो सामर्थ्य देखा जाता है। एग्जाम्पलरी है शिला प्रभुपाद।
अपनी 77 साल की उम्र में जिस समय वो बेड पे लेटे हुए हैं और उस समय केवल वो सुन रहे हैं और तात्पर्य दे रहे हैं, और क्या मतलब पावरफुल तात्पर्य दिए हुए हैं। ऐसा नहीं लगा हुआ कि भैया बिल्कुल सोते सोते कुछ बोला हुआ है। और अभी भी प्रेजेंट में भी हमारे बीच में कितने सारे ऐसे आचार्य हैं, साधु हैं जो दिखा रहे हैं। तो ये लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनकी प्रीचिंग डबल ट्रिपल हो जाती है इनके बुढ़ापे में आकर के। पहले ये बड़े वेग से प्रचार करते थे घूम घूम के, अभी भी इनके वेग में बहुत ज्यादा कमी नहीं आती, पर अब क्या है, ये एक एग्जाम्पलरी बन जाते हैं समाज के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। और इनको मालूम होता है, जैसे शिला प्रभुपाद जी, इनको मालूम है कि ये बुढ़ापे में आ गए हैं, जो कार्य अब ये करेंगे, ये छोटा सा भी कार्य करेंगे तो समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। जब कुंभ मेला की बात है, ये शायद या वृंदावन की, भक्त लोग मंगला आरती में नहीं आ रहे थे बहुत ठंड के कारण। कुंभ मेले की बात है, भक्त लोग मंगला आरती में नहीं आ रहे थे बहुत ठंड के कारण। तो प्रभुपाद जी को सिर्फ एक ही दिन आना पड़ा सबको रेगुलर मंगला आरती में लाने के लिए। सुबह 3:30 बजे हेडपंप चला करके प्रभुपाद जी बाहर जाके स्नान करने लग गए। तो अब बुढ़ापे में आने के बाद ये एक कार्य करेंगे ना, उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सब लोग क्या है, हम लोग एक्सटर्नल देखते हैं, तो हम एक्सटर्नल देखते हैं कि इतने बुढ़ापे में अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो फिर तो हमें करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को मालूम है कि अब मैं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हूं, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हूं। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो उसका बहुत तेजी से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि अब हमारे जब बहुत वयोवृद्ध वैष्णव जब तेज प्रचार में लगते हैं तो हमारे को बड़ा प्रभाव पड़ता है कि देखो महाराज इतनी जो है बुढ़ापे में भी ऐसी परिस्थिति में भी प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रतिदिन मंगला आरती आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं ठाकुर जी की। तो जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमारे को क्या लगता है कि यार देखो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर सत्य है कि नहीं। हम जब शिला जयपताका स्वामी महाराज, शिला राधा गोविंद महाराज को कथा करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि यार तो मतलब इनकी ये हालत होते हुए जब ये प्रचार कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उससे बड़ा उत्साह मिलता है, बड़े आदर्श बन जाते हैं वो जीवन में। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो वो जब बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं तो उनको इंद्रिय जय इत्यादि से प्रभाव नहीं पड़ता, पर उनके लिए बुढ़ापा ऐसे फ्रेंडली हो जाता है क्योंकि वो प्रचार करना चाहते हैं और अब उनका प्रचार तेज हो जाता है। ये लोग जवानी में जितना प्रचार किए उसका डबल कर रहे हैं अपने बुढ़ापे में। सही बात है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, संसार की हर वस्तु उनके लिए ठीक है, कुछ भी उनके लिए त्याज्य नहीं रह जाता। विश्वम पूर्णम सुखायते, ये भगवान के भक्तों की स्थिति है। हर व्यक्ति बुढ़ापे से डरता है, पर भक्तों के लिए बुढ़ापा भी सुखमय है। ये भक्तों की स्थिति है। विश्वम पूर्णम सुखायते, हर चीज उनके लिए सुखमय है। क्यों? यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, भगवान श्री हरि की, श्री गौर हरि की कृपा कटाक्ष के वो भागी बन जाते हैं। और जिनके ऊपर श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा के कटाक्ष पड़ चुकी है, इस संसार की हर चीज उनके लिए ठीक है। क्योंकि वो जब भी किसी को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, स्थावर जंगम न देखे देखे तार मूर्ति, जहां देखे तहां होए इष्ट देव स्फूर्ति। वो हर चीज में अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है उनको। उनको कुछ चर अचर नहीं दिखता, कुछ जड़ चेतन नहीं दिखता। हर चीज उनको क्या दिखती है? कृष्णमय दिखती है। और हर परिस्थिति के अंदर वो कृष्ण का ही हाथ देखते हैं। वो हमेशा इस बात का अनुभव करते हैं कि निश्चित रूप से कृष्ण मुझसे कुछ विशेष सेवा चाहते हैं, इसलिए मुझे ऐसी परिस्थिति में डाला है। निश्चित रूप से कृष्ण मुझे अपनी भक्ति में आगे बढ़ा देना चाहते हैं, इसलिए मुझे ऐसी परिस्थिति में डाला है। वो किसी भी परिस्थिति का किसी दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाते कि इसके कारण ऐसा हुआ या इसके कारण ऐसा हुआ। उनकी जिंदगी में किसी को अगर दोष देना है तो एक ही व्यक्ति उन्होंने चूज कर रखा है। कौन है वो? कृष्ण। किसके कारण हुआ? कृष्ण की ऐसी इच्छा थी। और कृष्ण की अगर ऐसी इच्छा है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। फिर यदि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए भक्त के जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कभी दोषारोपण नहीं करता,
कि भैया क्योंकि हमारे मंदिर में ऐसा स्थिति आई या हमारे परिवार में ऐसी स्थिति आई, प्रेसिडेंट ने, टेम्पल कमांडर ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, हर चीज के लिए वो क्या सोचता है कि इसमें जरूर कृष्ण ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। वो हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहता है। और जो व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में इस बात का विचार करता है कि कृष्ण परम नियंता है, कृष्ण परम नियंता है, इज द सुप्रीम कंट्रोलर, जो इस बात को हमेशा स्मरण रखता है, उसकी लाइफ में कभी किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी है या परेशान है, कोई भी भक्त, तो अभी ये समझ लेना चाहिए कि अभी वो भक्त नहीं बन पाया, क्योंकि भक्त का एक नियम क्लियर होता है कि कृष्ण नियंता है। कौन नियंता है? और जैसे हम ये सोचेंगे कृष्ण नियंता है, तो टेंशन किस बात की है फिर, है ना? जैसे ही हमारे साथ कुछ घटित हुआ, अगर हमने तुरंत सोचा कि कृष्ण नियंता है, अगर कृष्ण चाहते हैं तभी तो ऐसा हुआ, और कृष्ण चाहते हैं तो ठीक है, फिर चिंता का दुख का विषय ही नहीं रहेगा। हो नहीं रहा, कुछ कार्य नहीं हो रहा, तो भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसके अंदर मेहनत पूरी करेगा। पर अगर नहीं हुआ उसके बावजूद भी, तो वो क्या सोचेगा? कृष्ण की इच्छा। एक ही शब्द है उसके पास, कृष्ण की इच्छा। कृष्ण अगर चाहे भाई, वो कृष्ण जब जन्म लेते ही, जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भर गीयते नौ चेदारभक जीवनाय जननिस्तन्यम कथम नीयते इति आलोच्य मुहुर्मुहुर् लक्ष्मीपतेर केवलम तत्पादाम्बुज सेवनम सततम कालम मया नीयते। अरे किस बात की मैं चिंता करूं, अगर इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण ही विश्वंभर हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं। अगर भगवान श्री हरि पूरे विश्व में उनका गुणगान किया जाता है कि वो विश्व का पालन करने वाले हैं, तो मेरी चिंता किस बात की है? जब वो पालक हैं तो मेरी क्या चिंता है? जब वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही इस बात का विचार कर लेते हैं कि इसके जन्म लेते ही माता के स्तन में दूध आ जाना चाहिए, तो मेरी चिंताओं का क्या हरण नहीं करेंगे? इसीलिए हे प्रभु, इति आलोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपति लक्ष्मीपतेर केवलम, बार बार मैं इन्हीं बातों का सोच करके हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, आपका गुणगान करता रहूं और आपके चरणों की सेवा में ही मेरा काल बीते। जब कृष्ण के चरणों की सेवा में काल बीतेगा, तो काल कन्या भी हमारे लिए फ्रेंडली हो जाएगी, क्योंकि फिर काल हमारे लिए काल मृत्यु वाला काल नहीं होगा, हमारे लिए काल भगवान जो स्वयं कृष्ण कालो अस्मि, काले कृष्ण काल हो जाएंगे हमारे लिए। इसलिए काल कन्या फिर कुछ हमारा बिगाड़ेगी नहीं, वो हमारे लिए फ्रेंडली होगी उनकी सेवा में। फिर बुढ़ापा हमें सताएगा नहीं, फिर किसी भी चीज संसार की कमी हमें सताएगी नहीं, क्योंकि निरंतर हमारा मन और बुद्धि किसमें स्थिर है? हर परिस्थिति को हम किसकी कृपा मान के चलेंगे? किसकी? कृष्ण की। और क्योंकि हम कृष्ण की कृपा मान के चलेंगे, तो इसीलिए क्या होगा? हमारी स्थिति हर क्षण सुखायते, आनंद में होगा। एक भक्त का जीवन निरंतर आनंद में जीवन होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण किस पे निर्भर रहता है? किस पे? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। He wants to be attacked by Jara. आपकी आवाज भगवान ने वैसे ठीक की है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन इज, हम इसको कैसे इसका सामंजस्य कर सकते हैं? हाउ कैन यू रिकंसाइल दिस फैक्ट दैट हर वस्तु को कृष्ण की इच्छा बोलना इज वन थिंग, बट व्हेन वी आर एक्चुअली सर्विंग कृष्णा,
There are many places when we have to take responsibility for our actions. And it is not great to say that, no, I forgot that particular meeting, I missed that meeting, is Krishna ki ichha. So we have a tendency to misuse this also. So how do we reconcile that properly? Misuse of good statement. सुबह मंगला आरती नहीं उठे, वह क्यों नहीं उठे? जय कन्हैया लाल की। आज क्या हुआ, ज्यादा खा लिया जरूरत से। क्यों खा लिया? ठाकुर जी की इच्छा थी। आपको बताता हूं, अब नहीं है वो। आज से 15 साल पहले यहां पर एक आश्रम में ब्रह्मचारी था। वो ब्रह्मचारी ज्यादा समय तक रहने के योग्य नहीं था वो, इसलिए आज वो नहीं है। तो एक दिन हमने देखा रात को आया वो पैंट शर्ट पहन के। मैंने बोला आप कहां से आ रहे हो? तो बोला मैं प्रभु सिनेमा देखने गया था पीवीआर में। मैंने कहा ऐसे क्यों गए थे? धोती कुर्ता पहन के जाते, कम से कम एक चीज तो मेंटेन रखते। कह रहे देखो हमें प्रचार कार्य में बाधा नहीं डालनी है महाप्रभु के। अगर भगवान ने हमारे मन में इच्छा जागृत करी है पीवीआर में जाने की, तो हम जाएंगे, पर ऐसे नहीं जाएंगे कि समाज का नाम खराब हो। मतलब भगवान ने तुम्हारे मन में इच्छा जागृत करी है तो मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे देखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरा कार्य करें। जैसा हमने पहले ही बोला था, एक भक्त अपनी तरफ से कर्मठ रहता है कृष्ण की किसी भी सेवा के लिए, ऐसा इररिस्पॉन्सिबल नहीं होता। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में जब वर्णन कर रहे हैं इस बात पे कि हर चीज के लिए भक्त को निर्भर रहना चाहिए, तो भक्त की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो तृतीय स्कंद में जब कपिल देव वर्णन कर रहे हैं तो वहां पे पूर्ण कृष्ण पे निर्भरता करने के बाद भी प्रभुपाद जी बोलते हैं a devotee of Krishna is always dutiful. Devotee of Krishna is always dutiful. वो अपने ड्यूटीज को सही से निभाता है। वहां पर ये नहीं करता वो कि जो मेरी जिम्मेदारियां वो भी मैं निभाऊंगा नहीं ठीक से और बोलूंगा कृष्ण की इच्छा है। अपनी तरफ से हर कार्य परफेक्टली करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो किसकी सेवा कर रहा है? कृष्ण की। पर साथ ही साथ वो इस बात को जानता है कि नियंता कृष्ण है, उनकी शक्ति के बिना मैं ये कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अर्जुन पूरा प्रयास कर रहे हैं मारने का, अब वो नहीं मरे तो वो कृष्ण की जिम्मेदारी। जिसको उन्होंने तीर मारा वो नहीं मरे तो किसकी जिम्मेदारी? कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण नियंता है। पर अर्जुन की जिम्मेदारी क्या है कि वो परफेक्टली प्रयास करे, उसके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से एक भक्त के जीवन में एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर रिजल्ट सही नहीं आता तब भक्त कुछ नहीं कर सकता। आप भूल गए तो आपकी गलती है, आपको प्रयास करना चाहिए था, रिमाइंडर डालो। आपको भूल जाते हो तो अगली बार रिमाइंडर डालो, फिर भूल जाते हो फिर कुछ और डालो, सारे प्रयास करो। जब आप हर प्रयास करने के बाद भी फेल हो जाते हो ना, तब याद कर लेना चाहिए मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहनम च। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनंत काल तक भूलते ही रहो। अगर हर बार आप एक चीज को भूल रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कृष्ण की यही इच्छा है, फिर भी मैं प्रयास करता रहूंगा, नहीं होगा तो फिर कृष्ण के हाथ में, क्योंकि अब तो कृष्ण को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। सही बात है प्रभु। Just remember, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj said that work like everything depends on your effort. Pray like everything depends on Krishna's mercy. जय। यस प्रभु जी, आप ही से बोला। Thank you. Work like everything depends on Krishna's your effort. Prayer like everything. हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो बोलो। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि हमको किसी में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए और सब कुछ कृष्ण पे डिपेंडेंट समझना चाहिए, लेकिन पर्सनली मैंने ऐसा देखा है कि कभी जोर से बोलो थोड़ा, मतलब पर्सनली कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा इतनी दोष दृष्टि हो जाती है कि हम सब में दोष देखते रहते हैं। हाँ। कि ये भी दोषी, ये भी दोषी, ये भी दोषी, और ऐसा लेक्चर सुनने के बावजूद भी कभी कभी मन में ये आता है कि नहीं नहीं प्रभु जी ने भी गलत बता दिया। हाँ। तो दोष दृष्टि इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को सुधार ही नहीं पाता। तो उस स्थिति में क्या किया जाए कि वो व्यक्ति अपने आप को सुधार पाए, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी होगी वो दोष ही देख रहा है सिर्फ, तो कैसे सुधर पाएंगे? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।
सबका हृदय खोल दिया। देखो, दो प्रकार के भक्त होते हैं प्रभु जी। एक होता है जो सुधरना चाहते हैं, एक होते हैं कि मुझे मत मारो, मैं नहीं सुधरूंगा। समझ गए? मारने को कोई फायदा नहीं है, सुधरने वाला हुई नहीं मैं। एक सुधरना चाहता है और एक नहीं सुधरना चाहता। जो सुधरना चाहता है वो ऐसी बातें सुनने के बाद सुधरने का प्रयास करता है, एफर्ट करता है, पर क्योंकि उसके संस्कारों में भरा हुआ दोष देखना, फिर देखेगा वो, फिर सुनेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर देखेगा। पर जब वो जेन्युइन प्रयास करता है तो कृष्ण देते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। कृष्ण देते हैं क्योंकि जब वो देखते हैं कि दिस पर्सन इज रियली सिंसियर, ये चाहता है सुधरना, पर इसके संस्कार इतने खराब हैं, क्या करे बेचारा। तब कृष्ण शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि देते हैं। पर एफर्ट पहले हमारी तरफ से होंगे। कभी आपने वो यूज किया, आपने देखा कभी छोटे में हेडपंप यूज किया? हेडपंप आजकल भी गांव वगैरह में तो होता होगा, पर आजकल तो वो दूसरे टाइप के हेडपंप आते हैं। पहले आते थे, उसमें वो बड़ा सा मुंह होता था उसका, है ना, उसमें कई सारे नट बोल्ट लगे होते थे, बार बार उसकी वॉशर खराब हो जाती थी। और कई बार जब पानी नहीं आता था, हमें क्या करना पड़ता था, हम ऊपर से पानी डालते थे, याद है? एक मग पानी डालते थे, फिर खींचते थे, प्रेशर बनता था, फिर नीचे से निकल के आता था। तो वैसे ही हमारी दोष दृष्टि देखने की आदत है, तो पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, फिलोसफिकली बार बार कन्विंस करना पड़ेगा, भैया नहीं देखना, नहीं देखना। क्योंकि अगर हम दोष देखेंगे तो हम वैष्णव नहीं बनेंगे, क्योंकि वैष्णव का क्या लक्षण है, अदोषदर्शी प्रभु, अदोषदर्शी होता है वो। और अगर मैंने भक्तों में दोष देखा तो कृष्ण मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं कृष्ण पे निर्भर रहूं, हर परिस्थितियों को ये मान के चलूं कि कृष्ण मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बल्कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत भी किया है तो मैं वास्तव में सच्ची बात पता है कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है ना, तो उसके चरण धो लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए खुद अपने पतन के रास्ते पे जाने को तैयार है। आपका अगला जीवन सुधारने के लिए अपने कई जन्म खराब कर रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति के चरण धो लेने चाहिए। तो पहले तो हमारे को फिलोसफिकली अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, ऊपर से पानी डालना। और जब हम प्रयास करते रहेंगे तो कृष्ण कृपा करेंगे, और फिर अंदर से यही भावना निकल के आएंगी। और फिर क्या होगा, नेचुरल रूप में ये फीलिंग्स होंगी हमारी कि हम किसी के अंदर दोष नहीं देखेंगे। पर इसको प्रैक्टिस में तो लाना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम प्रयास ही नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने आप को मनुष्य भी नहीं कह सकते। मनुष्य का मतलब है वो प्रयास कर सकता है। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी के पास एक कमेंट है इसी के ऊपर और सजेशन है। Comment, I'm not qualified to make a comment on your qualified lecture. मेरा पॉइंट है कि we know from चैतन्य महाप्रभु's pastimes that इस प्रकार की सिचुएशन में जब विशेष करके जिस मुंह से हमने निंदा करी है, उसी मुंह से उस व्यक्ति का गुणगान करना उचित है। It's not just अनर्थ निवृत्ति, मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए, मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए। We should substitute it with something that is very positive. If you're really feeling किसी के बारे में बहुत ही नकारात्मक भावना आती है, तो तुरंत उस व्यक्ति का गुणगान करने की कोशिश करें। और sometimes people say that we should try to catch people doing the right things. लोग जब सही काम करते हैं उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए। तो this is something that बहुत अच्छा है प्रभु जी। दो चीजें इसका मेरा भी अनुभव है कि अगर किसी के मन में गलत भावना आती है तो मैं उसका गुणगान करता हूँ। अगर किसी से मेरे को झगड़ा हो जाता है तो उसकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ, तो वो भावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सेकेंडली, महाप्रभु खुद चैतन्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जिस जिव्या को हमने दूषित किया है वैष्णव निंदा से, जब उसी जिव्या के ऊपर हम वैष्णव गुणगान का अमृत डालेंगे, तभी ये दोष दूर होगा। बहुत बढ़िया है। थैंक यू प्रभु जी। कोई प्रश्न, समीक्षा? अपना कहना प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री यशोदा दामोदर की, कार्तिक मास की, उर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। His grace